नमस्कार एंड वेलकम टू इमिदत्री। कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी इस क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत की नदी घाटी परियोजना। इस टॉपिक से ऐसा कोई टॉपिक है ये, देखो ये आपकी ज्योग्राफी का भी हिस्सा है और आपके स्टैटिक जीके में भी इसे ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैपिंग की सहायता से पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो उसे कुछ स्टैटिक जीके की बुक क्या है, स्टैटिक जीके में भी डाल देती है, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसी वजह से हम इसे अच्छी तरह से इसका जो अध्ययन करेंगे, ठीक है भाई। देखो भाई, भारत की नदी घाटी परियोजना है, तो भारत की नदी घाटी परियोजना, ठीक है। देखो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो हमारे पढ़ने का जो आधार रहेगा वो रहेगा हमारा मैप रहेगा। मैप के साथ ही हम पीवाईक्यू पढ़ेंगे, एमसीक्यू मतलब, और उसके बाद थ्योरी भी पढ़ेंगे, ठीक है भाई। देखो तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हर बार की तरह ही एमसीक्यू से। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है कि भागड़ा भागड़ा या फिर भाखड़ा नागल बांध परियोजना है, उसके बारे में पूछा है कि वो किस नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध जो परियोजना है उसके बारे में पूछा है कि भाखड़ा नागल बांध जो परियोजना है वो किस नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, यमुना नदी पर है, गंगा नदी पर है या ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है भाई? हमारी सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है भाखड़ा नागल बांध परियोजना। देखो इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता है। देखो इसमें ऐसा पूछा जाएगा, बांध भी पूछा जाएगा। बांध के साथ साथ आपसे एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है, वो है आपका कि ये इस जो परियोजना का जो लाभ है कौन कौन से राज्य को हो रहा है, मतलब इसका जो उद्देश्य क्या था, इसका जो उद्देश्य जो क्या रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पूछे जाते हैं इसमें जो कौन कौन सी नदी जो सहायक है, इसमें जो कौन कौन सी नदी इस परियोजना की सहायक है, ठीक है भाई। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन हमारा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध से पूछा गया कि हीराकुंड बांध है किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध है वो किस राज्य में स्थित है, ठीक है। देखो कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है या फिर गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। देखो ऑप्शन किसने बढ़िया तरह से दिए हैं। तो किसमें कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है स्थित? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में इसके बारे में ये हीराकुंड बांध है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बना हुआ बांध है और लगभग इसकी जो लंबाई है 4.8 किलोमीटर है, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई बताइए, ठीक है। मिट्टी का सबसे लंबा बांध माना जाता है, ठीक है जी, हीराकुंड बांध, ठीक है भाई। चलो भाई, हीराकुंड बांध से कई बार क्वेश्चन पूछा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखो कुछ बांध, देखो बांध के लिए हमने अलग से भी ये परियोजनाओं के बारे में बात हो रही है, ये परियोजनाओं के बारे में वैसे बात हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना है जो सरदार सरोवर बांध है, उसके बारे में पूछा है कि सरदार सरोवर परियोजना है किस नदी पर स्थित है। नर्मदा पर है, गोदावरी पर है, कृष्णा नदी पर, महानदी पर। देखो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित है और एक आंदोलन चला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है भाई, आंदोलन, ठीक है जी। तो ये क्या है? सरदार सरोवर बांध है, जो कि ये बांध जो है बनाया जाएगा आपको गुजरात में। ये गुजरात में बनाया जाएगा। अच्छा, इस परियोजना के तहत लगभग आपके ये बताया जाता है कि 10 से 12 बांध बनाए जा रहे हैं, 10 से 12 बांध बनाए जा रहे हैं। या फिर कभी कभी ऐसा कहीं कहीं ज्यादा भी माना जाता है कि ज्यादा बांध बनाए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या है, इससे जो लाभान्वित राज्य हैं आपका जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, इन सारे जो स्टेट की जो संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। ये मानी जाती है कि भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है, ठीक है जी। सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है भारत की, ठीक है जी, कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें टेहरी बांध। टेहरी लिख रखा है इसमें, ठीक है जी, लेकिन कौन सा बांध है? टेहरी बांध है, टेहरी बांध, ठीक है जी। टेहरी बांध के बारे में पूछा गया है कि ये जो है किस राज्य में स्थित है। टेहरी बांध आपने सुना होगा। इसमें बताया जाता है कि टेहरी बांध यदि टूट गया तो ये क्या है, इसका पानी एनसीआर तक आ जाएगा। उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में, या फिर कहाँ पर है? सिक्किम में। तो टेहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कौन से? उत्तराखंड में ये बांध है। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्न में से कौन सी जो परियोजना है विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इनमें से पूछा है कि कौन सी परियोजना है वो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, भाखड़ा नागल परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना है, या टेहरी बांध परियोजना है। इनमें से कौन सी नदी परियोजना है? जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी जो नहर है वो आपकी इंदिरा गांधी परियोजना है, वो आपकी सबसे बड़ी मानी जाती है, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इंदिरा गांधी जो परियोजना है इससे क्या है, आपके जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, जो राजस्थान वाला क्षेत्र जो पूर्वी राजस्थान बचा था, ठीक है जी, उसके जो क्षेत्र है जो कि वर्तमान में भारत का पश्चिमी राजस्थान बोला जाता है, ठीक है, उस पूरे क्षेत्र को जो
उपजाऊ बनाने का काम इसी ने किया था, इंदिरा गांधी नहर ने किया था। ठीक है भाई। अच्छा, आपको क्वेश्चन करके बताना है ये कहाँ से निकली है। कहाँ से निकली है? हरी के बैराज से निकलती है। हरी के बैराज से निकलती है। ठीक है जी, हरी के बैराज से निकलती है। ठीक है जी, यहाँ पर दो आदमी नदियां आकर मिलती है तो वहां से निकलती है। ठीक है जी, इंदिरा गांधी नहर पूरे आपके राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से होकर गुजरती है और वहाँ के जो ठीक है उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आएगा, मेट्टूर बांध किस नदी पर है। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि मेट्टूर परियोजना है, मेट्टूर बांध है किस नदी पर है। बांध है किस नदी पर है। ऑप्शन है कावेरी पर है, कृष्णा पर है, या फिर आपके गोदावरी पर है, तुंगभद्रा पर है। तो ये है आपकी किस पर, कावेरी नदी पर है। किस पर है? कावेरी नदी पर है मेट्टूर परियोजना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यह है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में है, ध्यान रखना, तमिलनाडु में है मेट्टूर परियोजना। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है जी, कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना। जो नागार्जुन सागर परियोजना है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसमें पूछ रहा है कौन सी नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर, गोदावरी पर, तुंगभद्रा पर, या फिर महानदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना, देखो इसको, जो ये वाला क्वेश्चन है इसे कई नामों से कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर क्या है? कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी पर ये स्थित है। कौन सा? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसे कभी कभी क्या है, नागा श्रीशैलम भी कहा जाता है। श्रीशैलम परियोजना, श्रीशैलम श्रीशैलम परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी जो है किस देश की सहायता से शुरू की गई थी। ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है किस देश की सहायता से शुरू की गई थी। देखो ऐसा माना जाता है दामोदर नदी जो घाटी परियोजना है वो किसके उससे शुरू की गई थी, सहायता से, यूएसए की सहायता से शुरू की गई थी। ठीक है जी, आगे इसमें मैंने क्वेश्चन डाल दिया कि किस नदी से ये प्रेरित थी या, ठीक है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है किस देश की सहायता से शुरू की गई थी, आपके यूएसए की सहायता से शुरू की गई थी। ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो इस पर लगातार बांध बनाए गए थे, इस पर जो बांध बनाए गए थे। ठीक है भाई। अगला फरक्का परियोजना, फरक्का बैराज जो है, फरक्का बैराज आपको पता है एक फरक्का एक्सप्रेस भी चलती थी, अब तो उसका नाम नेताजी एसएफ कर दिया शायद। फरक्का एक्सप्रेस का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, फरक्का एक्सप्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है कि फरक्का जो बैराज है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। कोलकाता बंदरगाह को बाढ़ से बचाना, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, या फिर पेयजल उत्पादन। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था, कोलकाता जो बंदरगाह है उससे क्या है, गाद से बचाना। उस पर क्या गाद इकट्ठी हो जाती थी जहाँ से जहाजों को आने जाने में दिक्कत बनती थी। तो फरक्का बैराज का मुख्य उद्देश्य यही था, ध्यान रखना। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चीन और भारत के बीच विवाद का कारण रही है। कौन सी इनमें से परियोजना है जो चीन और भारत के बीच में जो है विवाद का कारण रही है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध, सिंधु जल संधि, महाकाली संधि, या गंगा नदी। देखो ना गंगा नदी से संबंधित कोई, ना पर सिंधु से कोई, चीन का और भारत का संबंध ही ना। ठीक है, तो ये कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है जो कि आपके तिब्बत से होकर आती है, तो ये संबंधित, क्योंकि तिब्बत आपका ये चाइना जो है इस पर बड़े बड़े बांध बना रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीन इसे कभी भी गलत प्रयोग कर सकता है। ठीक है, भारत के, जैसे कि वहाँ उस समय की फसल को नष्ट करने में हो सकता है एक साथ ही पानी छोड़ दे। ठीक है, हो सकता है जब पानी की जरूरत हो तो पानी नहीं छोड़े। ठीक है, तो इससे संबंधित है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, रेहंद बांध नदी। रेहंद बांध जो किस नदी पर स्थित है, कौन सा? रेहंद बांध। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, रेहंद यानी सोन की सहायक नदी है, या फिर यमुना है, या फिर गोदावरी है, या फिर आपकी नर्मदा है। तो आपकी रेहंद जो है जो कि सोन की सहायक नदी है उसी पर स्थित है। कौन सा? रेहंद बांध परियोजना। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना। कौन सी भाई? इंद्रावती जल विद्युत परियोजना है, उसे पूछ लिया गया कि इंद्रावती जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है। वो किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, या आंध्र प्रदेश है। कौन से? उड़ीसा में स्थित है। कौन से राज्य में है? इंद्रावती जल विद्युत परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, गंगा नदी पर बना सबसे लंबा बांध कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी पर कौन सा बांध है जो कि सबसे लंबा है। गंगा नदी पर बना सबसे लंबा बांध कौन सा है? फरक्का बैराज है, टेहरी बांध है, भागीरथी बांध है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। गंगा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? फरक्का बैराज आपको बताया था। इसका उद्देश्य क्या था? जो कोलकाता बंदरगाह पर जो गाद इकट्ठी हो जाती थी उससे बचाना था। ठीक है जी, ये सबसे बड़ा बांध है गंगा नदी पर बना हुआ। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है वो, उसका संबंध जो किससे है, उससे संबंध किससे भी बताया था मैंने आपको। जो सरदार सरोवर बांध परियोजना है उसी से संबंधित है, उसी के लिए चलाया गया था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, क्योंकि और उसमें बताया गया है इसमें बहुत सारे बांध बनाए जा रहे हैं, जिसमें क्या है, जब बांध बनता है ना, बांध का निर्माण होता है, जैसे कि बांध का निर्माण हो यहाँ पर। ठीक है, ये मान लो बांध है। ठीक है जी, तो इसके पीछे जितनी भी जमीन होगी वो पूरी जलमग्न हो जाती है। ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है जी,
जितना भी जंगल है वो खत्म हो जाता है बिल्कुल, इसमें जीव जंतु सारे किसी काम के नहीं रहते हैं, ठीक है, पूरा क्षेत्र खत्म हो जाता है। इसी वजह से चलाया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना किस राज्य में? कौन सी स्वर्ण रेखा? आपको बताया गया है कि स्वर्ण रेखा की बालू से जो है स्वर्ण भी निकाला जाता है, सोना निकाला जाता है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? स्वर्ण रेखा नदी पड़ा है। तो किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? तो झारखंड राज्य में स्थित है कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है भाई। अच्छा अच्छा, ये बताओ, आपको एक क्वेश्चन बताना है कि स्वर्ण रेखा नदी के तट पर कौन सा देश, कौन सा शहर स्थित है? कौन सा बड़ा शहर स्थित है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य की को सिंचाई सुविधा प्रदान कर रही है? कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर से अभी हमने आपके साथ जो डिस्कस किया था कि गांधी नहर के बनने से कौन से राज्य की जो सिंचाई सुविधा में फायदा हुआ है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या गुजरात? तो किस राज्य में फायदा हुआ भाई? आपके किस में हुआ फायदा? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन जो है ये आपके लिए बहुत बार पूछा गया है। तो राजस्थान जो है आपके पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में बहुत फायदा हुआ है इस चीज से, पश्चिमी राजस्थान में बहुत फायदा इस चीज से हुआ है, ठीक है भाई। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, इंदिरा गांधी नहर का अभी मैंने आपको बताया कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है, और ये पूछा जाता है वहां पर कौन कौन सी, अच्छा आप बताओगे, मैंने आपको बता दिया कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है भाई ये? हाँ जी, हरि के बैराज से निकलती है, हरि के बैराज से निकलती है। अच्छा, आपको बताना है कि हरि के बैराज जहाँ पर है वहां पर कौन सी दो नदी आकर मिलती है, कौन सी दो नदी आकर मिलती है, ठीक है, कौन सी दो नदी आकर मिलती है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दामोदर नदी घाटी परियोजना है किस देश की? टीवीसी, टीवीसी ने टेनेसी वैली अथॉरिटी से प्रेरित है। इंदिरा गांधी, ये जो आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है किस देश की ये परियोजना से प्रेरित थी? तो कौन सी नदी, कौन से देश की थी? टीवीए, टेनेसी नदी कहाँ पर है भाई? ये कहाँ? यूएसए, टेनेसी वैली अथॉरिटी है, यूएसए से प्रेरित थी, आपको बताया था ना। और यूएसए ने ही सहायता प्रदान की थी इसे बनाने में, सहायता प्रदान इसे की थी, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर है, भाखड़ा नहर है, नहर उत्तर प्रदेश है, यमुना नहर है। तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो सबसे लंबी नहर प्रणाली, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आपको थ्योरी पर बात कर लेते हैं, जैसे कि भाखड़ा नागल परियोजना से संबंधित बात कर लेते हैं। देखो, भाखड़ा नागल परियोजना से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ये नदी कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक है भाई। राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वो इसके जो लाभदायक हैं, ठीक है, ये इन्हें सबको लाभ होता है, ठीक है भाई। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? सिंचाई और जल विद्युत, मतलब उस क्षेत्र में इन तीनों राज्यों में सिंचाई पहुंचाना और जल विद्युत प्रदान करना। इसमें भारत की सबसे बड़ी ये बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है, कौन सी भाई? भाखड़ा नागल परियोजना है भारत की सबसे बड़ी बड़ी बहुउद्देश्य, बहुउद्देश्य मतलब इसमें सिंचाई भी हम कर रहे हैं और हम जल विद्युत, ठीक है, जल विद्युत भी पैदा कर रहे हैं, पैदावार होगी, ठीक है भाई। वहीं पर अगला आता है हमारा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध से क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी मैंने आपको बताया था हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, कहाँ पर है? महानदी पर स्थित है उड़ीसा में। यह भारत की सबसे लंबी मिट्टी का बांध है, सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। इसमें 48 एकड़ का 4.8 किलोमीटर है वैसे, ठीक है ना, शायद इसमें ये पॉइंट लगाना भूल गए, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आ जाता है दामोदर नदी घाटी परियोजना से, दामोदर नदी घाटी परियोजना से आ जाता है और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। ये दामोदर नदी जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है जी, तथा इसे भारत का टीवीए, टीवीए टेनेसी वैली अथॉरिटी कहा जाता है, ठीक है भाई। आपको बता दें किस देश की सहायता से? यूएसए की सहायता से, और टेनेसी नदी कहाँ पर है? यूएसए में, ठीक है भाई। अगला आ जाता है सरदार सरोवर बांध से। अभी आपको बताया था कि गुजरात में बनाया गया है सरदार सरोवर बांध, भारत की सबसे बड़ी उद्देश्य परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी परियोजना थी ये, ठीक है, ठीक है भाई। नदी थी कौन सी? नर्मदा। इसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन में चला था। यह नर्मदा घाटी परियोजना का हिस्सा है और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान इन्हें इससे क्या लाभान्वित होंगे, इससे लाभान्वित होंगे, ठीक है भाई। बहुत सारे बांधों का निर्माण इसके द्वारा जो किया गया था। अब कुछ कर लेते हैं जो मैप से जो चीजें रह गई हैं, तो उन्हें हम मैप के माध्यम से पढ़ लेते हैं, उन्हें मैप के माध्यम से पढ़ लेते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर, ये ठीक है। अब हमें एक ही मान लेते हैं ये जो फिलहाल, ठीक है, ये हमने लद्दाख में सेलेक्ट कर दिया, लेकिन हम एक ही मानते हैं। तो यहाँ पर दो है, एक चिनाब नदी पर एक जाती है, चिनाब नदी, यहाँ पर चिनाब नदी जाती है, चिनाब नदी, चिनाब नदी। यहाँ पर दो परियोजना है, एक है दुलहस्ती, दुलहस्ती पूछा जाता है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? और एक है बगलिहार, बगलिहार, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना है वो किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखना, ठीक है भाई। वहीं पर एक आ जाता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गई। यहाँ पर एक नदी है सतलज नदी, आपको पता भी बताया सतलज, सतलज नदी। यहाँ पर एक परियोजना है जिसका नाम है नाथप्पा जागरी, नाथप्पा झाकरी परियोजना, नाथप्पा झाकरी परियोजना, ठीक है भाई। यहाँ पर ये परियोजना है। अच्छा,
ये जो परियोजना है भूमिगत सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है, ये नाथापा जागरी परियोजना, ये भूमिगत है। ये परियोजना कैसी है? भूमिगत है। और ठीक है, और सबसे बड़ी परियोजना है ये क्या भाई? सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना है भूमिगत, ध्यान रखना कौन सा? नाथापा जागरी। अच्छा, उसके बाद देखो अब आ जाते हैं हम इधर आपके यूपी में, देखते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देखते हैं, देखो उत्तर प्रदेश में है एक परियोजना है रेहंद परियोजना। कौन सी? रेहंद परियोजना। रेहंद परियोजना जो कि रेहंद नदी पर ही है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। वहीं पर उत्तर प्रदेश में आपके नेपाल के बॉर्डर पर यहाँ पर एक परियोजना है जिसका नाम है टनकपर परियोजना, महाकाली नदी पर है। महाकाली नदी पर है टनकपर परियोजना, टनकपुर परियोजना। कौन सी भाई? टनकपुर परियोजना है जो कहाँ पर है? महाकाली नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की दो देख ली, एक देख ली हमने कौन सी? रेहन देख ली, और एक और देख ली टनकपुर परियोजना, ठीक है भाई। अब उसके बाद देख लेते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल से हमने बात कर ली, एक फरक्का परियोजना थी, फरक्का परियोजना थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है फरक्का जो परियोजना है कौन सी नदी पर है? ये गंगा और भागीरथी नदी पर, भागीरथी, ये दो नदियों पर है फरक्का परियोजना। और मैंने उसको उद्देश्य बता दिया आपको, क्योंकि कोलकाता बंदरगाह था, उस पर गाद इकट्ठी ना होता थी, ठीक है जी, इस वजह से मैं बताया, ठीक है जी। पश्चिम बंगाल में एक और परियोजना जो बार बार पूछी जाती है, मयूराक्षी, मयूराक्षी, मयूराक्षी परियोजना जो है, मयूराक्षी परियोजना, देखो मयूराक्षी परियोजना से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी पर है? तो मयूराक्षी नदी पर ही, ध्यान रखना। ये भाई मयूराक्षी नदी पर ही है पश्चिम बंगाल में, ठीक है जी। पश्चिम बंगाल की दोनों देख ली हमने, एक कौन सी? एक आपकी कौन सी? फरक्का परियोजना देख ली, गंगा भागीरथी नदी पर है, इसका उद्देश्य वो देख लिया क्या था इसका उद्देश्य। और वहीं दूसरी देखी मयूराक्षी परियोजना, ठीक है भाई। अच्छा, एक यहाँ पर देख लेते हैं आपके उड़ीसा, उड़ीसा और आपके जो आंध्र प्रदेश है इस वाले क्षेत्र में एक आती है, इन दोनों की मिली हुई है, एक मंचकुंड परियोजना, मंचकुंड, मंचकुंड परियोजना है, मंचकुंड परियोजना है जो कि मंचकुंड नदी पर है, ध्यान रखना, मंचकुंड नदी पर है मंचकुंड परियोजना। मेट्रो बांध से, मेट्रो परियोजना से बात ही कर ली, कावेरी नदी पर, ठीक है। अच्छा, श्रीशैलम से बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कर्नाटका में, ये कर्नाटका में एक परियोजना आती है, कर्नाटका में कौन सी है? पोचमपाद। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से राज्य में? पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद परियोजना, परियोजना, पोचमपाद परियोजना। अच्छा, पोचमपाद परियोजना जो है कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर। कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है, ध्यान रखना, कहाँ पर? कर्नाटका में, कर्नाटका में है गोदावरी नदी, पोचमपाद परियोजना होगी। अब महाराष्ट्र की देख लेते हैं, महाराष्ट्र में देखो दो परियोजना है, एक है जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना है, जायकवाड़ी परियोजना है, ठीक है भाई। अच्छा, ये जो है गोदावरी नदी पर है, कहाँ पर है? गोदावरी नदी पर है जायकवाड़ी परियोजना, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद एक है कोयना नदी पर एक कोयना परियोजना, ध्यान रखना, कोयना परियोजना, कोयना परियोजना है, वो भी आपके महाराष्ट्र में है, कोयना और जायकवाड़ी, जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर है, कोयना नदी पर है कोयना परियोजना, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा कहाँ का? महाराष्ट्र का होगा, ठीक है। अब देखते हैं एक है आपके एमपी में है बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर है कौन सी परियोजना है? बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना है? देखो देखेंगे, बेतवा नदी पर है आपकी माता टीला, माता टीला परियोजना, माता टीला जो परियोजना है वो कहाँ कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है, एमपी में। कहाँ पर पड़ती है? एमपी है ना, एमपी में है माता टीला परियोजना, ये होगी भाई। अच्छा, अब आ जाती है आपके गुजरात की, देखो गुजरात से बात कर लेते हैं, नया मैप ले लेते हैं हम, देखो अब आया था गुजरात, गुजरात में दो परियोजना है, एक है आपकी उकाई परियोजना, तापी नदी पर है, तापी नदी पर है, तापी नदी पर है उकाई परियोजना, ध्यान रखना, उकाई परियोजना, उकाई परियोजना, ठीक है भाई। अच्छा, तापी नदी पर है, ठीक है जी। वही एक तापी नदी पर एक दूसरी परियोजना है जिसका क्या नाम है? काकरा पार, काकरा पार, काकरा पार परियोजना, ठीक है भाई। एक ये आपके, ये भी तापी नदी पर है, ठीक है। उकाई और तापी, ये दोनों देख लिए हमने, उकाई और काकरा पार, ठीक है भाई, दोनों देख लिए हमने। हमने अब तक देखो सारी ये परियोजना देख ली। अच्छा, क्वेश्चन एक यहाँ से पूछा जाता है कि पहली, पहली भूतापीय, भूतापीय परियोजना कौन सी है? तमिलनाडु में है, कौन सी? खम्मन परियोजना, खम्मम, खम्बम परियोजना, खम्बम परियोजना है, ठीक है जी, जो कि पहली भूतापीय, पहली क्या है? पहली भूतापीय, ठीक है, परियोजना है, पहली भूतापीय परियोजना है तमिलनाडु में, ठीक है भाई। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली समुद्री तरंग जो विद्युत संयंत्र कहाँ पर लगा था? यहाँ पर केरला से बात करते हैं, यहाँ पर जो पहला समुद्री, जो समुद्री तरंगों से विद्युत संयंत्र है, विद्युत संयंत्र है, वो लगा था यहाँ पर एक जगह का नाम है, जिसका नाम है विजिगम, विजिगम में लगा था केरला में, कहाँ पर? केरल में विजिगम में, ध्यान रखना।
मतलब समुद्र की जो तरंग है उससे जल विद्युत मतलब उससे विद्युत संयंत्र जो बनाने वाला, तरंगों से विद्युत बनाने वाला पहला कहाँ पर लगा था संयंत्र? विजिगम में लगा था। कहाँ पर? केरला में। ठीक है भाई, ये समझ में आ गई। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है परियोजनाओं से अगर बात करें तो पहला जो है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा भारत का? एयरपोर्ट, एयरपोर्ट वर्ल्ड का पहला कौन सा? कोच्चि, कोच्चि केरल, ध्यान रखना केरल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी, कोच्चि एयरपोर्ट है और जो सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला। ठीक है भाई। अच्छा, अब बात करते हैं जैसे कि पवन ऊर्जा से संबंधित बात कर लेते हैं, पवन ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं को बात कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है भाई। अच्छा, पवन ऊर्जा से बात करें तो यहाँ पर देखो, ये सबसे ज्यादा उपयुक्त राज्य पूछ लिया जाता है। उपयुक्त राज्य कौन सा है पवन ऊर्जा से? तो वो तमिलनाडु, ध्यान रखना। ठीक है भाई, तमिलनाडु है। ठीक है जी, महाराष्ट्र में है एक, महाराष्ट्र में पवन ऊर्जा है सतारा में, सतारा में लगाया गया है एक प्लांट। ठीक है भाई, पवन ऊर्जा का। ठीक है, और सबसे बड़ी से बात कर लेते हैं, सबसे बड़ी पवन ऊर्जा का वो कहाँ है? सबसे बड़ी परियोजना कौन सा? ये सुजलान ग्रुप द्वारा, सुजलान ग्रुप, सुजलान ग्रुप के द्वारा कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लगाया, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है जी, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया सबसे बड़ी जो परियोजना है सुजलान ग्रुप के द्वारा। ठीक है भाई, और ये बताया जाता है जो सुजलान ग्रुप के द्वारा जो लगाई गई है कच्छ में, ये जो है एशिया की भी सबसे बड़ी है, एशिया की सबसे बड़ी है, ध्यान रखना, एशिया की सबसे बड़ी है कौन सी? सुजलान ग्रुप के द्वारा जो कच्छ क्षेत्र में लगाई गई। ठीक है भाई, तो हमने ये सारी की सारी परियोजनाओं से बात कर ली, ये हमने सारी की सारी परियोजनाओं से बात कर ली इसमें। ठीक है भाई, नदी परियोजना है आपकी, पवन ऊर्जा का परियोजना है। ठीक है, हमने मैप की सहायता से भी आपके साथ पढ़ ली है सारी सारी, और आपके साथ में एमसीक्यू की सहायता से, फैक्ट की सहायता से इन सभी पर हमने चर्चा कर ली। ठीक है भाई, तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो आपकी परीक्षाओं के लिहाज से, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से हमने इस पर चर्चा की है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो जरूर आप कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।